Hi investors, this is Rohit Sharma, a senior equity research analyst and I have been in this market for last 7 years. आज हम डिकोड करेंगे एचडीएफसी बैंक को, क्यों एचडीएफसी बैंक का शेयर गिर रहा है। एचडीएफसी बैंक को इंडिया का सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट बैंक माना जाता था, लेकिन आज वही एचडीएफसी बैंक का शेयर 5 साल से ऑलमोस्ट साइडवेज है, जबकि आईसीआईसीआई और एसबीआई शेयर्स नए हाइट्स बना रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? सब कुछ 2018 के बाद धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ। पहले डिप्यूटी एमडी परेश सुतांगर ने रिजिग्नेशन दिया, फिर 2020 में लेजेंडरी सीईओ आदित्य पुरी रिटायर हो गए, उनकी जगह शशिधर जगदीशन आए। बिजनेस तो चल रहा था, लेकिन इन्वेस्टर के दिमाग में पहली बार अनसर्टेनिटी आई। फिर 2023 में हुआ इंडिया का सबसे बड़ा बैंकिंग हिस्टोरिकल मर्जर, एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी लिमिटेड एक हो गए। पेपर पे तो सब मास्टर स्ट्रोक लग रहा था, सोचो। लेकिन रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट निकली। जब एचडीएफसी लिमिटेड मर्ज हुआ तो एचडीएफसी बैंक के पास लोन्स तो बहुत आ गए, लेकिन उन लोन्स को फंड करने के लिए उतना डिपॉजिट्स नहीं आए। और बैंक का असली फ्यूल क्या होता है? चीप डिपॉजिट्स। जब डिपॉजिट्स कम पड़ते हैं, बैंक को महंगा पैसा बोरो करना पड़ता है, और जब फंडिंग महंगी हो जाती है तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIMs यानी बैंक की अर्निंग पावर प्रेशर में आ जाती है। और यही एग्जैक्टली एचडीएफसी बैंक के साथ हुआ। मैनेजमेंट हर क्वार्टर अपने इन्वेस्टर्स को एश्योर करती रही कि मर्जर के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको अपकमिंग क्वार्टर्स या ईयर्स में दिखने लगेंगे, लेकिन मार्केट का पेशेंस खत्म होने लगा। स्टॉक मार्केट फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है, फ्यूचर के बेसिस पे चलता है, और जब फ्यूचर क्लियरली नजर नहीं आया तो स्टॉक भी वहां पर रुक गया। लेकिन असली डैमेज नंबर से नहीं आया, ट्रस्ट से आया। एक के बाद एक कंट्रोवर्सी सामने आने लगी। आरबीआई ने पेनल्टीज लगाई, दुबई ब्रांच में AT1 बॉन्ड्स को लेकर क्वेश्चन उठ गए, MSRDC डिपॉजिट्स और मार्केटिंग एक्सपेंस कंट्रोवर्सी के सामने आ गई। फिर आया सबसे बड़ा झटका जो बैंक के लिए था, वो था चेयरमैन आर्टनू चक्रवर्ती का अचानक से रेजिग्नेशन देना। और जब किसी कंपनी का चेयरमैन एथिक्स या गवर्नेंस के कंसर्न के बीच रिजाइन करता है, मार्केट देन फैक्ट्स का वेट नहीं करता। मार्केट पहले रिएक्शन देता है, बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है, और यही हुआ एचडीएफसी बैंक के साथ। इंडिपेंडेंट लॉ फर्म्स ने बाद में ये कहा कि एलिगेशन सपोर्ट करने वाले एविडेंस अभी नहीं मिले हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रेपुटेशन बनने में ना सालों लग जाते हैं, और टूटने में सिर्फ एक हेडलाइंस की जरूरत होती है, और दैट इज एग्जैक्टली हैपेंड विद द एचडीएफसी बैंक। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, बैंक का बिजनेस कोलैप्स नहीं हुआ, ठीक है। अभी भी बैंक जो है प्रॉफिटेबल है, कस्टमर्स उनके बढ़ रहे हैं, कासा रेशो अभी भी अच्छा है, 4000 से ज़्यादा ब्रांचेज एक्सपेंड हुई हैं, 95% से ज़्यादा नए होम लोन, कस्टमर सेविंग अकाउंट्स भी खुले हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। टेक्नोलॉजी और AI में एग्रेसिवली बैंक इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब एक तरीके से देखें तो इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टीयरिंग पर जो इन्वेस्टर का भरोसा होता है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होने लगा है। और जब FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ट्रस्ट लूज कर देते हैं ना, तो जो वैल्यूएशन प्रीमियम पे धीरे धीरे, मतलब प्रीमियम पे जो वैल्यूएशन होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसलिए आज एचडीएफसी बैंक की स्टोरी एक स्ट्रगलिंग बैंक की स्टोरी नहीं है, वो एक प्रीमियम वैल्यूएशन से ना प्रीमियम ट्रस्ट खो देने की एक स्टोरी है। एक वक्त था जब इन्वेस्टर एचडीएफसी बैंक को बिना वैल्यूएशन देके खरीद लेते थे। आज वही इन्वेस्टर हर क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मैनेजमेंट जो एश्योरेंस दे रही है वो कंप्लीट हो पाएगा? और मैनेजमेंट का भी यही कहना है कि हम 2027 फाइनेंशियल 27 से मार्जिन्स हमारे इंप्रूव होने लगेंगे, मर्जर की जो सिनर्जीज हैं वो भी आपको दिखेंगी, और गवर्नेंस पहले से भी स्ट्रांग होगी। लेकिन मार्केट प्रॉमिस को प्राइज नहीं करता, मार्केट सिर्फ एग्जीक्यूशन को रिवॉर्ड करता है, और इसी वजह से एचडीएफसी बैंक आज एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। यस, अगर मैनेजमेंट अगले 2-3 साल में अपनी बात प्रूव कर देती है, जो मार्जिन्स और सिनर्जीज की बात वो कर रही हैं, तो शायद ये एग्जैक्टली आईसीआईसीआई बैंक की तरह एक हिस्टोरिकल कमबैक बन सकती है। लेकिन सपोज अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा कि कॉन्फिडेंस का जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाएगा। तो इंडिया का सबसे ट्रस्टेड प्राइवेट बैंक सिर्फ एक एवरेज परफॉर्मिंग स्टॉक बैंक बन के रह सकता है। अब सवाल सिर्फ इतना सा, क्या एचडीएफसी बैंक सिर्फ मर्जर का विक्टिम है, या गवर्नेंस ने उसका प्रीमियम परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए।